अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरैशी व्लॉग में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का व्लॉग हमारा गुजरात में हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई इस पे मुनहसर है। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो कि 16वीं सदी में सियालकोट में पैदा हुए। जब ये छोटे थे तो इनके वालिदैन की वफ़ात हो गई, तो एक ज़ालिम हिंदू ने आपको किसी दूसरे हिंदू के हाथ में सेल कर दिया, यानी कि फ़रोख्त कर दिया। और उस हिंदू ने आपसे बहुत ज़्यादा खिदमत करवाई और आपने अपनी जान लगा के उसकी खिदमत की और उसने बाद में आपको आज़ाद कर दिया। एक और रवायत में मिलता है कि अली नदी नामी बुज़ुर्ग ने हिंदुओं के आगे आपको बेच दिया था और उसने आप पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए और बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाए, और बचपन में ही अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा करामात से नवाजा था। और उस हिंदू की अपनी औलाद नहीं थी और आपने उसके हक़ में दुआ की और उसकी औलाद होगी, जिसके नतीजा में उसने आपको रिहा कर दिया। इसके बाद हज़रत सैयद कबीरुद्दीन वापस सियालकोट में आए और उन्होंने अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत की, और उसके बाद 17वीं सदी में इनका इंतकाल हो गया और इनका मज़ार गुजरात में ही बनाया गया। इसके बाद हम आपसे कुछ रवायात डिस्कस करते हैं जो लोग यहाँ पे हमें सुनने को मिली। एक रवायत के मुताबिक साहिल जब अपनी औलाद के लिए यहाँ दुआ करने के लिए आते हैं, उसके बाद इनके घर में पहला बेटा होता है तो वो दरबार पे चढ़ा देते हैं, और दरबार वाले ज़ालिम लोग इस बच्चे के सर पे तोप ना देते हैं, जिससे उसकी दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है और वो 15 या 20 साल के बाद वो चूहा बन जाता है और फिर वो ज़ालिम लोग इससे भीख मंगवाते हैं। एक और बहुत ज़्यादा रवायत सुनने को मिलती है कि जब बांझ औरत यहाँ पे दरबार पे दुआ करती है तो अल्लाह इसके घर में औलाद देता है, और जब वो पहला बेटा या बेटी पैदा हो तो वो उसके जिस्म पे चाँद का निशान होता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये औलाद हज़रत कबीरुद्दीन शाह दरियाई की अता करदा है, और वो औलाद दरबार पे चढ़ाते हैं। अगर वो दरबार पे उस औलाद को नहीं चढ़ाते तो बाकी भी जो औलाद है वो भी चूहा पैदा होती हैं, और जब ये एक ख़ास उम्र तक पहुंच जाते हैं ये घर से बेगाने होकर ये दरबार पे पहुंच जाते हैं, इसलिए इन बच्चों को दरबार पे लाजमी चढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कशन और कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले कभी कभार ऐसा होता था कि लोग यहाँ पे जो बच्चे होते थे उनके सर पे एक लोहे का तोप पहना देते थे। लेकिन 1912 में जब अंग्रेज़ हुकूमत को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने शाहदौला दरबार पे आके जो लोग ये काम करते थे उनको पकड़ाया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया। इसके बाद ये काम ख़त्म हो गया, और इस बात का हमें सादत अली मंटो के अफसाने से भी पता चलता है कि एक बांझ औरत यहाँ पे आई जिसका नाम सलीमा था। उसने यहाँ पे आके दुआ की और उसके घर में पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नजीब रखा गया था, और उस बांझ औरत यानी कि सलीमा ने अपने बेटे को इस दरबार पे चढ़ाया था, और सादत अली मंटो ने अपने अफसाने में इसका तज़किरा भी किया है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हमने तारीख़ में या किताबों में कोई ऐसा वाक़या नहीं पढ़ा जिससे ये साबित हो कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इस दरबार पे चढ़ाया जाए। तो वो कुछ लोग इसके सर पे तोप बांधते हैं और उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और उससे बाद में भीख मंगवाते हैं। एक रवायत में आता है कि शाहदौला के चूहे जो होते हैं इनके जब मौत का टाइम आता है तो वो गायब हो जाते हैं और एक कमरे में बंद हो जाते हैं, और उस कमरे में वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो मिलते नहीं हैं, यानी कि वो जब मर जाते हैं तो उनका जनाजा भी नहीं होता। हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और लोगों से यहाँ पे डिस्कशन की, काफ़ी ज़्यादा सूफिया से हम मिले, और हमें ये पता चला कि ये गुजरात जो है यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, आबादी है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में रहती है, और ये सारी जो बातें हैं ये लोगों की बनाई हुई हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने थोड़ा सा साइंटिफिकली हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है माइक्रोसेफली, और ये दिमाग में पाई जाती है। और जब एक हामला औरत जिसके पेट में बच्चा होता है
اس کو ایک قسم کا مچھر کاٹتا ہے جس کا نام ہوتا ہے زیکا وائرس۔ اس مچھر کے کاٹنے سے اس کا جو زہر ہے اس عورت کے بچہ دانی میں جاتا ہے، اور وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ جب اس کی گروتھ رک جاتی ہے تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کا عمل بالکل رک جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا سر چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، اور وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ کبیر الدین شاہ جو تھے وہ اللہ کے تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ سے انہی تعلیمات پہ عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ولاگ آج کا دیکھا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔